उसके बाद देखिए यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हो यहां पर आपके पास एक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस आर ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। इस पॉलिनोमियल के यहां पर तीन जीरोस हैं, जिसमें से फर्स्ट जीरोस है ए माइनस बी, सेकेंड है हमारा ए और थर्ड है हमारा यहां पर ए प्लस बी। तो आपको यह बताना है कि यहां पर ए और बी की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन की कहानी समझ आई। आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल के तीन जीरोस हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान से देखो, इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, वो यहां पर 3 है। तो आपको पता है किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके पास रूट्स या फिर जीरोस होते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पर 3 है। तो क्वेश्चन वाले ने भी कहा हुआ है कि इसके पास तीन जीरोस हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब क्वेश्चन को करने से पहले ये मैं यहां पर लेट करके चल रहा हूं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है, उसके जो रिलेशन होते हैं जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, वो पता है। अगर नहीं भी पता तो एक बार हाईलाइट की तरह रिवाइज करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री यहां पर 3 है। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पर अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा उस क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो वो क्या होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अब आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, मतलब इसके पास तीन जीरोस होते हैं और इसका नाम भी हम लोग ऐसे देते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसके तीन जीरोस अल्फा, बीटा और गामा। तो रिलेशन क्या होता है जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में? फर्स्ट रिलेशन आता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ coefficient of x square means b divided by coefficient of x cube means a। वैसे ही यहां पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होता है? coefficient of x means c divided by coefficient of x cube means a। और वन लास्ट थिंग, अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 मतलब d डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब मतलब a। अगर आपके पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये यहां पर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, इक्वेशन ले रहा हूं क्योंकि 0 के इक्वल है। तो यहां पर ये जो क्यूबिक इक्वेशन है या पॉलिनोमियल कह दो, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। और अगर आप लोग यहां पर क्या करते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री यहां पर 3 है, तो अगर आप लोग यहां पर इसके 3 जीरोस को लेट करते हो, लेट से अल्फा, बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां पर माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा यहां पर सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और सेम वैसे ही अल्फा बीटा गामा यहां पर डी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये चीज हमें यहां पर याद रखनी है। क्वेश्चन वाले ने यहां पर कहा हुआ है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। उसने यहां पर तीन जीरोस हमें ऑलरेडी बता दिए। वो कह रहा है एक जीरोस ए माइनस बी है, दूसरा वाला जीरोस ए है और तीसरा वाला जीरोस यहां पर ए प्लस बी है। और हम लोग जानते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीन जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसका मतलब ये जो उसने बताया है हमें ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, यही आपके पास अल्फा बीटा गामा है। मतलब देखो, सामने वाला कह रहा है उसके पास तीन जीरोस हैं, ए माइनस बी, ए
और a प्लस बी। और मुझे ये पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसका मतलब वो जो हमसे a माइनस बी कह रहा है वो यहां पर अल्फा के इक्वल है। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है? a माइनस बी के। हमारी तरफ से सेकंड नंबर पे बीटा आया था, उसकी तरफ से यहां पर a आ गया, तो बीटा की वैल्यू a के इक्वल है। वैसे फिर हमारी तरफ से थर्ड नंबर पे गामा आया था और उसकी तरफ से a प्लस बी आ गया, तो गामा की वैल्यू यहां पर a प्लस बी के इक्वल है। तो आपको तीनों चीजें मिल गई। पहला रूट्स अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू a माइनस बी मिल गई। सेकंड रूट्स बीटा होता है, बीटा की वैल्यू आपको a मिल गई। थर्ड रूट्स अल्फा गामा होता है और गामा की वैल्यू a प्लस बी हमें मिल गई यहां पर। अब थोड़ा सा सोचो, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है वो तो ये वाली पॉलिनोमियल है, तो जरा इसका निकालो, इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालो, क्या मिलता है? आ जाओ देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहने वाला है और b अपॉन a। अच्छा b कैसे मिलेगा? b मिलेगा जो एक्स स्क्वायर के बगल में लिखा होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो b होगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस का 3 लिखा हुआ है, प्लस माइनस लेके चलना है। एक्स स्क्वायर के बगल में माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो ये हो गया माइनस का 3। याद रखिएगा ये वाला माइनस हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और ये माइनस का 3 हमारे पास ये वाला है। डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए का मतलब है कि जो एक्स क्यूब के बगल में लिखा हुआ है, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए होता है। अच्छा यहां पे एक्स क्यूब के पास कुछ नहीं है, तो आप इसे यहां पर मल्टीप्लाई में 1 ऐड कर सकते हो, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, माइनस माइनस आपके पास यहां पर फाइनली प्लस का 3 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू आपके पास यहां पर 3 आ गई। इतनी कहानी समझ आई? अब उसके बाद जरा इस पर आओ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर सी कहां मिलेगा? सी हमें मिलेगा जो हमारा एक्स का कॉफिशिएंट था, एक्स का कॉफिशिएंट मतलब यहां एक्स के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा, तो 1 ऐड कर लो, क्योंकि उसके किसी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, एक्स 1 जा एक्स। तो सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई अपॉन ए का मतलब फिर से एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब यहां फिर 1 आ गया, और 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही होता है। थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। अच्छा डी मतलब ये जो हमारे पास कांस्टेंट है जिसके पास एक्स नहीं है, तो यहां पर किसके पास एक्स नहीं है? कांस्टेंट कौन है? ये वाला 1, तो फिर से डी की वैल्यू 1 आ गई अपॉन, नीचे की तरफ ए लिखा हुआ है, ए का मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है, तो फिर यहां पर 1 आ गया, और 1 अपॉन मतलब 1 ही होता है। तो यहां तक हमने क्या करा, पहले उसको समझना। यहां तक हमने ये करा कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये आया, मैं यहां पर ये देखूंगा कि क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, इसका मतलब इसके पास 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा। तो उस अल्फा बीटा और गामा में हमें रिलेशन पता होता है जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में, तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन ए। अब जो पॉलिनोमियल हमें गिवन था उसके 3 जीरोस, सामने वाले ने कहा था कि उसके 3 जीरोस हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। तो हमारी तरफ से अल्फा बीटा गामा आया था, उसकी तरफ से ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी आया। तो कंपेयर करने पर अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी आ गई, बीटा की वैल्यू ए आ गई, गामा की वैल्यू ए प्लस बी आ गई।
उसके बाद में यहां पर अपनी जो पॉलिनोमियल हमारा मेन था उस पर आया, वहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए बी और ए की वैल्यू पुट करी तो 3 आ गया। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के लिए सी और ए की वैल्यू पुट करी तो 1 आ गया। एंड फाइनली लास्ट वन अल्फा बीटा गामा के लिए डी और ए की वैल्यू पुट करी तो भी 1 आ गया। अब इन तीनों रिलेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं अब इस वाले पोर्शन को रफ करूंगा क्योंकि अब इसका काम नहीं है। ये मैंने क्यों बताया था, ताकि हम लोग यहां पर आ सके। तो इधर वाले पोर्शन को रफ करूंगा, इसका कोई यूज नहीं है। ओके, अब देखिएगा, क्वेश्चन वाले ने कहा था कि अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है और गामा की वैल्यू ये है। मतलब मुझे इन वाले रिजल्ट में, इन तीनों रिजल्ट में जहां जहां मुझे अल्फा मिलेगा वहां वहां मैं ए माइनस बी पुट कर दूंगा, जहां जहां मुझे बीटा मिलेगा वहां वहां मैं ए पुट कर दूंगा, जहां जहां मुझे गामा मिलेगा वहां वहां मैं ए प्लस बी पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों को प्लस कर दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ए, प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी, और इज इक्वल टू आपके पास है 3, इज इक्वल टू आपके पास है 3। अच्छा, माइनस बी से प्लस का बी कैंसिल हो गया, ए और ए। जब ए को 3 टाइम्स प्लस करोगे तो आपको 3a मिलेगा, तो 3a की वैल्यू यहां पर 3 आ गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फाइनली ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद यहां पर क्या करो, आपके पास ऑप्शन है, आप या तो यहां पर वैल्यू पुट करो या तो यहां पर, मतलब दोनों में से किसी भी एक जगह। जैसे मान लो मैं इसको पकड़ता हूं, तो इसको पकड़ने पर मेरे को सबसे पहले अल्फा दिखा, अल्फा की जगह मैं फिर क्या पुट करूंगा, अल्फा की जगह पुट करूंगा ए माइनस बी, तो ए माइनस का बी। पीछे से लिखा हुआ है बीटा, बीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ए, तो यहां पर आ गया ए, प्लस फिर बीटा दिख गया, फिर बीटा की जगह क्या पुट करूंगा, ए, पीछे से गामा दिख गया, गामा की जगह क्या पुट करूंगा, ए प्लस बी, गामा की जगह ए प्लस बी, फिर प्लस गामा दिख गया, गामा की जगह फिर से क्या पुट करूंगा, ए प्लस बी। मतलब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। फिर अल्फा दिख गया, फिर अल्फा की जगह ए माइनस बी, ए माइनस बी, एंड फाइनली रिजल्ट किसके इक्वल है, ये वाले 1 के। किसके इक्वल है, 1 के। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो एक काम करो, आपको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो जरा जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करो और देखो क्या मिलता है। तो आपको यहां पर ए दिख गया, ए की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस का बी, पीछे से ए दिखा, ए की जगह 1, प्लस फिर ए दिखा, फिर ए की जगह 1 आ जाएगा, और ए प्लस बी, ए की जगह 1 आ जाएगा और पीछे से प्लस का बी, फिर प्लस का यहां पे ए प्लस बी है, ए की जगह 1 आ जाएगा तो 1 प्लस का बी, पीछे से ए माइनस बी है, ए की जगह 1 आ जाएगा तो 1 माइनस बी, और ये रिजल्ट यहां पर 1 के इक्वल है। अच्छा, और क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, देखो क्या मिलता है आपको। तो उसके लिए क्वेश्चन को रफ करूं, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है तो क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। ओके, ये पार्ट हमने रफ कर दिया, इवन हमें इसका भी कोई काम नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। हाँ, तो आ जाओ। तो सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस बी में करोगे तो 1 माइनस बी ही आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस बी में करोगे 1 माइनस बी ही आ जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी में करोगे फिर 1 प्लस बी ही आ जाएगा। और यहां 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, अब या तो डायरेक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वरना एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो। एक एक का मतलब पहले 1 को पकड़ो और इस 1 की मल्टीप्लाई दोनों जगह, 1 में भी और बी में भी। अगली बार फिर बी को पकड़ो और फिर बी की मल्टीप्लाई दोनों जगह, 1 में भी और बी में भी।
तो पहले 1 को पकड़ता हूं, जरा 1 की मल्टीप्लाई दोनों जगह करो। 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के बी में करोगे तो माइनस का बी आएगा। फिर इस बी को पकड़ो, इस बी की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बी आ जाएगा, और इस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी में करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, और इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1। अच्छा, माइनस बी से प्लस बी गया, माइनस बी से प्लस बी गया, तो 1 1 1, बस 1 1 1 आपका हो गया 3, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स प्लस करोगे 3 आएगा। यहां पे लिखा हुआ है माइनस का बी स्क्वायर, और वो इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 1। अच्छा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब अगर बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर हटाने पर अंडर रूट चढ़ेगा 2 के ऊपर, लेकिन वो अंडर रूट प्लस माइनस के साथ आएगा, मतलब बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2। 2 के ऊपर अंडर रूट तो चढ़ेगा क्योंकि आप स्क्वायर हटा रहे हो, लेकिन वो अंडर रूट प्लस और माइनस दोनों के साथ आएगा। मतलब बी की 2 वैल्यू आई है आपके पास, एक आई है प्लस का अंडर रूट 2 और एक आई है माइनस का अंडर रूट 2, और एक ही सिर्फ एक ही वैल्यू है ए। तो क्वेश्चन की कहानी समझ आई। जो उसने हमें यहां पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था, वहां पर हमने जो हमारा मेन फोकस था वो इस पे था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहां से हमने इन तीनों की वैल्यू निकाली। हमारी तरफ से 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा थे, उसकी तरफ से ए माइनस बी और ए प्लस बी थे। कंपेयर करने पर अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू ए, गामा की ए प्लस बी। फिर यहां पे उन वैल्यूज को उठा के हमने यहां पुट करा, तो फर्स्ट जगह पुट करते ही हमें ए मिल गया, और सेकंड जगह पुट करते ही हमें बी मिल गया, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये हमारी यहां पर कहानी थी। जो एक क्वेश्चन था, बेसिकली हम लोग फिर से वही अपनी आरडी शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है। सच बताऊं तो ये क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, तो हमारे स्कूल वाले जो मैथमेटिक्स की बुक को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे लेवल का स्कूल है, तो वो वहां पे साथ साथ 10th लेवल से ही, 9th लेवल से ही जेडब्ल्यू की तैयारी भी शुरू करवा देते हैं, एनडीए की तैयारी, मतलब उसी क्लास में। तो उस बुक का ये क्वेश्चन था। हालांकि है तो इजी, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने यहां पर आके करवा दिया। तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके।